दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट में शुभम पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो प्यार से जैसा कि आपको बताया, हम लोगों ने नया चैप्टर चालू कर दिया था वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के हम लोग मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यार साथियों, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग लाए हैं। क्वेश्चन उन्हीं में से हर आपको प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है पीछे प्यार साथियों, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है हर आपके मॉडल पेपर में या 2020 या 2022 23 24 किस कौन सा भी मॉडल पेपर आप देखा उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर या 2 नंबर में 100% इस जो फार्मूला हम लिखेंगे इस फार्मूले से 100% क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो प्यार साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। चलिए प्यार साथियों, सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा, दो संख्याओं का मासा 13 है। क्या कह रहा है प्यार साथियों, दो संख्याओं का मासा 13 है तथा लासा 182 है यदि उनमें से एक संख्या 26 है। क्या कह रहे हैं, यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यार साथियों, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में 2025 के बोर्ड एग्जाम में कक्षा 10 की मैथ में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नहीं, डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन फॉर्मेट क्वेश्चन का यही रहेगा। तो प्यार साथियों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो, इसमें कुछ नहीं करना होता है, फार्मूला लगाना होता है। वो फार्मूला क्या होता है, देखो सूत्र क्या होता है, सबसे पहले हाँ लिख दो यहाँ पे। एक फार्मूले से उसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या, देखो क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इट इज इक्वल टू लासा इंटू मासा। ये आपका दोस्तों फार्मूला होता है। इसी से हम लोग इस फार्मूले में रख देंगे, आपका आंसर प्यार साथियों आ जाएगा। ये 100% क्वेश्चन इस फॉर्मेट से पूछता है। तो प्यार साथियों देखो, इसमें मान पुट कर दो, इसमें हमें मान पुट करना है। देखो यहाँ एलसीएम कितना दिया है, एचसीएफ कितना दिया हमें, एचसीएफ देखो कितना दिया है, 13 दिया, एचसीएफ 13 दिया और एलसीएम कितना दिया है प्यार साथियों, एलसीएम आपको दिया है क्वेश्चन में 182। और पहली संख्या क्या दी है, पहली संख्या क्या दी है, पहली संख्या कितना दिया है 26। तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। दूसरी संख्या प्यार साथियों क्या करनी है, निकालनी है हमें, ये दूसरी संख्या निकालनी है। तो प्यार साथियों, सारे मान आपके पास है तो उसमें मान पुट कर दो। पहली संख्या कितनी, पहली संख्या आपकी है 26 इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू लासा, एलसीएम कितना दिया आपका, एलसीएम दिया आपका 182 इंटू एचसीएफ कितना दिया, मासा बोले तो एचसीएफ कितना दिया आपको 13 दिया। यहाँ तक क्लियर है। हमेशा देखना जो मान दिया इसमें पूर्ण रख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखो दूसरी संख्या में निकालनी है, दूसरी संख्या में प्यार साथियों निकालनी है। तो दूसरी संख्या निकाल दो। ये देखो 26 गुणे में इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, तो दूसरी संख्या का बराबर आ जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर प्यार साथियों, तो दूसरी संख्या बराबर आपका आ जाएगा 182 इंटू 13/26, क्योंकि ये इंटू में है तो इक्वल किस तरफ आएगा, तो इंटू डिवाइड में आ जाएगा, तो साथियों भाग में आ जाएगा। तो अब इसको कट कर दो, 13 इक्के 13, 13 दूना 26, तो 2 से काट दो, 2 9 18 और 2 इक्के 2। तो दूसरी संख्या आपको कितनी आ गई प्यार साथियों, दूसरी संख्या कितनी आ गई यहाँ से प्यार साथियों 91। तो दूसरी हमारी संख्या क्या आ जाएगी 91। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यार साथियों। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यार साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखो प्रश्न 2, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। प्यार साथियों, ये भी क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में, काफी बार का हर सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन ये देखने को जरूर मिलता है। तो प्यार साथियों, इसको देखो कैसे हल करते हैं हम। सबसे पहले देखो क्या दिया आपके गुणनखंड विधि से, कितने मान दिए हैं, कितने दिए 96 और 404। सबसे पहले हल करो, यहाँ पे कितना मान दिया 96 और नीचे क्या है 404, क्या दिया है 404।
404। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गण गुणनखंड इसका निकाल ले, 96 का गुणनखंड और 404 का गुणनखंड। तो इधर निकाल लेते हैं एक बार, 96 का गुणनखंड और 404 का गुणनखंड। 404 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। सबसे पहले 96 का निकालो, 2 से काटो, 2 4 को 8 और 2 अंठी 16, यहाँ तक क्लियर। फिर 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 4 को 8, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कटे 2 छिक्के 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से कटेगा। यहाँ नीचे लास्ट में इसका आ गया, 1 आ गया। अब देखो 404 का गुणनखंड निकालो, 2 से काटो, 2 दूना 4, 0 0, 2 दूना 4, फिर क्या काटो, 2 से काटो, 2 1 2, फिर 0 2 1 2। अब ये कितना कटेगा, देखो अभी देखो 404 का निकाला। अब यहाँ देखो 101, 101 क्या स्वयं से कटेगा, 101 स्वयं से कटेगा एक बार। तो मेरे साथ यहाँ तक क्लियर। अब देखो 96 का गुणनखंड लिख लो, यहाँ कितनी बार, 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 1 2 3 4 5 और गुणित 3 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो 404 का क्या निकला, 2 गुणित 2 गुणित 101 निकला। अभी देखो यहाँ 2 कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तो इसको क्या लिख लो, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हो, गुणित इसको 3 लिखा, 3 लिख दो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 और गुणित 101। यहाँ तक किया। अब हमें निकालना क्या है, अब मान हमने गुणनखंड तो कर लिया, अब निकालना क्या है, एचसीएफ तथा एलसीएम प्यार साथियों निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है, किसका एचसीएफ, इनका निकालना है। एचसीएफ निकालो, एचसीएफ किसका, 96 और 404 का क्या निकालना है, एचसीएफ प्यार साथियों निकालना है। देखो एचसीएफ में क्या लिखते हैं प्यार साथियों, एचसीएफ में देखो क्या होता है, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है ना, यहाँ भी 2 कॉमन है और तो कॉमन है 3, यहाँ 101, ये कॉमन नहीं ना। यहाँ कॉमन क्या है, 2, तो 2 की पावर 2, यहाँ 2 है, 2 की पावर 5 है। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जिसकी घात कम होगी, कि जिसकी घात कम होती है हम लोग उसी को लिखते हैं, जिसकी घात कम होगी। यहाँ 2 की पावर 5 ज्यादा है, 2 की पावर 2 यहाँ कम है, तो 2 की पावर 2 घात कम है, तो 2 की पावर 2 घात लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 गुणित 2 तो कितना आ जाएगा 4। एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा प्यार साथियों, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 4। अब एचसीएफ निकाल लिया हमने, अब निकालना क्या, एलसीएम। तो एलसीएम निकालो, किसका, 96 और 404 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम, एचसीएफ निकल गया सॉरी। अब निकालना क्या हमें, एलसीएम निकालना है। अब देखो एलसीएम में क्या निकालना होता है, देखो जो कॉमन मिल रहा है, क्या जो कॉमन मिल रहा है उसको लिखते हैं और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखते हैं हम लोग कॉमन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, देखो 2 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 5 और गुणित 3 और 101 है 101 है और 3 है, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एलसीएम में ये हमेशा ध्यान रखना, हमेशा और हमेशा ये ध्यान रखना है आपको कि इसमें जिसकी घात, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसी को हम लिखते हैं एलसीएम में। तो यहाँ 2 की पावर 2 कम है, 2 की पावर 5 कितनी घात ज्यादा है, इसकी 2 की पावर 5 घात ज्यादा है। तो देखो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 5 है। एचसीएफ में छोटी घात लिखते हैं, एलसीएम जब निकालेंगे तो बड़ी घात लिखेंगे, यहाँ तक ये देखना, हमेशा याद रखना आपको। फिर गुणित आगे क्या है, 3 है, 3 हम गुणित 101 क्या बचा, 101 है तो 101 लिख दो, यहाँ तक क्लियर है। अब मान निकालो, 2 कितने बार, 5 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 कितनी, 1 2 3 4 5 गुणित 3 गुणित 101, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मान करो, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 और 32 गुणित 3, 32 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 32 गुणित 3, 3 दूना 6 आ जाएगा और 3 तरक्की 9 और 101 क्या है 101। अब इसका क्या करना है प्यारे साथियों, गुणा करना है। 101 का गुणा कर दो किससे, 96 से। तो 6 के 6 6 0 0 6 के 6 9 के 9 और 9 0 0 9 के 9 कितना आ जाएगा 6 9 6 और यहाँ 9। यहाँ तक क्लियर है, कितना आंसर आ जाएगा 96 96। आंसर कितना आ जाएगा 96
और 96, यही हमारा क्या है, एलसीएम निकल आया है। यही हमारा प्यारे साथियों एलसीएम है। यही हमारा क्या आ गया, एलसीएम, और ये एचसीएफ है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन प्यारे साथियों समझ में आया होगा। और अपना ख्याल रखिए, जो इससे पहले हम लोगों ने वीडियो लाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप उन क्वेश्चनों को भी देखिए। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो प्यारे साथियों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।